जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज आप लोग के बीच में मैं कुछ कहने आया हूँ। बिहार के नाम संदेश देने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि जो आज 57.2% जो युवा नौजवान बिहार के भाग्य विधाता हैं, युवा नौजवान वोटर हैं, उनसे मैं अनुरोध आग्रह करने आया हूँ। बहनों से, बेटियों से, माताओं एवं बहनों से और बुजुर्गों से ये कहने आया हूँ, क्या आप लोग फिर से वही राजनीति को दोहराना चाहते हैं, वैसा ही सरकार बनाना चाहते हैं कि 15 साल वाली कांग्रेस और लालू राबड़ी की सरकार और फिर 15 साल वाली ये नीतीश भाजपा और लोजपा की सरकार में त्राहिमाम बिहार बर्बादी की ओर और 100 साल पीछे जा चुका है। मेरे नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, क्या इस पे आप विचार नहीं कर सकते? जो अंबानी अडानी जैसे लोगों का, उद्योगपतियों का, पक्ष विपक्ष वाले लोग अगर पैसा ले करके और आप में पैसा बांट करके और सरकार बनाएंगे तो आपको आपका विकास कार्य नहीं होगा। आपके यहाँ सुई की फैक्ट्री नहीं लगी और ना लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य विधाता और आपका काम करने वाला समाज सेवी और पढ़ा लिखा हुआ अच्छे छवि के लोग विधानसभा में बैठे, आपको मालूम है कि आप कभी सोचा है कि विधानसभा सत्र में क्या हुआ? 5 साल में यही हुआ कि पक्ष कहा कि तुम हमसे बड़ा चोर, विपक्ष कहा कि नहीं 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 नहीं, तुम हमसे बड़ा चोर, और कुछ नहीं हुआ। विधानसभा में आपका भविष्य और आपके कल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बिहार में एक सुई की भी फैक्ट्री नहीं है? सुई भी बन करके उत्तर प्रदेश और बंगाल से आता है। एक साबुन लक्स साबुन है, वो बन करके कलकत्ता से आता है, बंगाल से। क्लोजअप पेस्ट जो है वो बन करके आता है नेपाल से, और उत्तराखंड से रामदेव वाला पंजली जो पेस्ट है वो, मंजन, ये सारा चीज़ें, हॉर्लिक्स जो हर एक घर में हॉर्लिक्स पिया जाता है वो बॉम्बे से बन के आता है, पैकिंग होकर के आता है। बिहार में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है, लेकिन धारा तेल राजस्थान से होकर के आता है। आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हर एक घर में माता एवं बहन कोकोनट ऑयल लगाती है, वो महाराष्ट्र और पांडिचेरी से बन के आता है। तो जब बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बिहार के लोग बाहर जा करके वो लोग वो सारे चीज़ जो मैंने नाम बताए सबका पैकिंग कर रहा है, फैक्ट्री में जाकर 10,000 रुपया कमा रहे हैं। यानी कि अपने बीमार माँ बाप को छोड़ के, बीमार बीवी बच्चों को छोड़ करके वो लोग रोजगार कहाँ कर रहे हैं? बाहर में। हम लोग और बिहार के लोग खरीदने वाला बना हुआ है। अरे भैया, बनाने वाला कब बनेगा और बेचने वाला कब बनेगा? यानी बिहार में ही स्वरोजगार कब होगा, ये बहुमुखी रोजगार कब होगा, बहुमुखी विकास कब होगा? जब आप जागेंगे, जब वोटर जागेगा। राजकुमार पासवान की पार्टी है, उसके पास फंड नहीं है, तो उस फंड, जब आप फंड देंगे, आप चंदा देंगे, तभी जाकर के आपका काम होगा। नहीं तो हम उद्योगपतियों का पैसा लेकर के 500,000 करोड़ रुपया लेकर के और सरकार में आ जाए, आप लोग को पैसा बांट करके सरकार में आ जाए, तो क्या होगा? हम हमारे माथा पे वो उद्योगपति बैठेंगे, कहें कि मेरा काम करो। जैसा कि आपको पता है कि मोदी साहब के पीछे अंबानी, अडानी, नीरव मोदी जैसे लोग और भी बिजनेस किंग महिंद्रा और टाटा, कितने लोग, सब लोग उनके साथ हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि लोहिया का बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। लोहिया साहब ने कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो और अपने नेता से काम चाहते हो, विकास कार्य चाहते हो, क्षेत्र का विकास चाहते हो, तो एक वोट और एक नोट जरूर देना। तो युवा बिहार सेना आप लोग से अपील करता है कि अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, राजनीति में है, नौकरी चाकरी छोड़ करके, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपने नेता विधायक से काम चाहते हैं और एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं और कल का भविष्य को सुरक्षित रखना, हर एक हाथ युवा, हर एक हाथ रोजगार चाहता है, तो एक वोट और 10 रुपया जरूर देना। अगर आप देंगे तभी बिहार का विकास होगा और वो आदमी आपसे डरेगा, विधायक एमपी लोग। नहीं तो भैया, आज की जो स्थिति है वो बहुत
बहुत दयनीय स्थिति है। पैसे का बंदरबाद और ये गेम और थोड़ी सी लालच में हम लोग अपना वोट को बेच देते हैं। और वोट को बेचना यानी लोकतंत्र को बेचना, या यूं कहे कि लोकतंत्र खतरे में आज है। सड़क सुनी हो जाएगी, जब सड़क सुनी हो जाएगी तो विधानसभा लोकसभा आवारा हो जाएगा। आज वो हो चुका है और मत होने दीजिए। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग एक अच्छा सरकार चुनिए और बिहार में एक नया विकल्प, एनडीए और महागठबंधन के अलावा बिहार में सुपर गठबंधन आ चुका है। युवा बिहार सेना आ चुका है। सुपर गठबंधन के साथ बहुत सारी पार्टियां हैं। अगर आप लोग उस पर विश्वास करेंगे, मेरा दावा है कि बिहार में अगर काम नहीं होगा तो मैं किसी के बख्शूंगा नहीं। मैं सरकार को सरकार में रह करके और विकास काज करने के लिए कहूँगा और सभी युवाओं के लिए यही रोजगार मिले, जिसका जहाँ घर वहीं मिले रोजगार। हम बाहर किसी भाई बेटी को नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाने देंगे। किसी भी डॉक्टर इंजीनियर को ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं जाने देंगे। और किसी भी को, जो भी बिजनेसमैन है, बहुत आज़ादी से वो बिजनेस करेंगे। किसी पे भी रंगदारी टैक्स नहीं होगा। कोई भी ये जो है गुंडा मवाली लोग, वो लोग चाहेंगे कि ये बिजनेसमैन को परेशान करे, डॉक्टर इंजीनियर को परेशान, वो कदापि मेरे सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने जो भी किया, लालू राबड़ी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, चाहे ये भाजपा लोजपा और नीतीश का सरकार हो सकता है उन लोग अपने तरीके से काम किया, लेकिन अगर काम किया होता तो आज इतना युवा नौजवान बेरोजगार नहीं होते। अगर काम किया होता तो आज बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। आप लोग को गंभीरता से, मेरे नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, बुजुर्गों, आप लोग को अपने अंतरात्मा से पूछना होगा। आपके लिए विचारणीय है कि कैसा बिहार चाहिए। यही बद से बदतर वाली इस बार भी सरकार बनेगी तो वो 5 साल आगे नहीं जाएगा, 50 साल आगे नहीं जाएगा, फिर 5 साल या 10 साल या 50 साल पीछे जा सकता है, क्योंकि इन लोग की ईमान ठीक नहीं है और इनके साथ जो लोग हैं उन लोग की नीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए आप लोग के लिए विचारणीय है कि युवा बिहार सेना जो सुपर गठबंधन के साथ है उसके साथ चलना है, या यही घिसी पिटी 2020 का आप लोग मैच खेलना चाहते हैं। ये लोग 15 साल में फंसा के रखा हुआ है। इसलिए देखिए, मैं पट्टा रखा हूँ देशभक्त वाला पट्टा। ये मत सोचिएगा कि मैं ये रखा हूँ कांग्रेस का है। ये पट्टा भारत का झंडा का है दोस्तों। और इंजीनियर राजकुमार पासवान, आपके लिए जहाँ भी राजापाकर के साथी लोग, हमारे जितने कैंडिडेट लड़ेंगे, उनके वहाँ के युवा नौजवान से मैं अपील करता हूँ कि हमारे पार्टी के, हमारे संगठन के लोगों को जिताने का काम करें और एक वोट 10 रुपया जरूर दे दो।